पुस्तक में लिखा है कि 20 साल बाद जाज ने अपने सिस्टम को समझाते हुए लिखा था कि पतले पैरों वाले कुछ लोग मोटे पैर वाले लोगों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। बिना टेंडन के कोई ताकत नहीं है। अभ्यास द्वारा टेंडन को स्ट्रॉन्ग बनाया जाना चाहिए। तो फिर अंत में जब वो जाज पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और अपनी बुक भी लिख डालते हैं, तो फिर वहाँ पर अपना जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का जो सिस्टम है उसको बताते हुए जाज कहते हैं कि जो पतले पैर वाले जो लोग होते हैं वह अधिक शक्तिशाली होते हैं, बजाय उन लोगों के जिनके पैर मोटे होते हैं लेकिन वह इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं। तो फिर व्यक्ति पतला है लेकिन फिर भी अधिक शक्तिशाली है, और जो व्यक्ति मोटा है वह कम शक्तिशाली है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस व्यक्ति के जो टेंडन्स हैं वह यदि स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर व्यक्ति शक्तिशाली माना जाएगा। व्यक्ति मोटा होने से कुछ नहीं होता है। यदि उस व्यक्ति की जो टांगे हैं, उसकी जो टेंडन्स हैं वह स्ट्रॉन्ग है, तो फिर जो पतला व्यक्ति है वह उस मोटे व्यक्ति से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। तो फिर यहाँ पर वह टेंडन की शक्ति पर विशेष रूप से जोर देते हैं, जो इस पुस्तक में बताया गया है। तो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा अलेक्जेंडर जाज ने काफ़ी स्ट्रेंथ प्राप्त कर ली थी और उनका वजन 63 किलो से आगे बढ़ गया था। अब वजन कितना बढ़ा था इसके बारे में नहीं बताया गया है पुस्तक में। बाकी जो जाज की जो स्ट्रेंथ थी वह काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। तो जाज जो थे उन्होंने व्यायाम के द्वारा अपने शरीर को काफ़ी शक्तिशाली बना लिया था, और जो होस्टोव जो सर्कस था वह उस सर्कस में रहते हुए पहले तो उनको थोड़ी दूर भेज दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद वह पुनः उसी सर्कस में आ गए थे और वहाँ पर इन व्यक्तियों की देखरेख में अपना प्रशिक्षण करने लगे थे। शक्तिशाली बनने के लिए जो काम होते हैं उनको करने लगे थे, क्योंकि साधारण लोगों को तो यह लगता है कि सर्कस के मंच पर एक व्यक्ति आया, उसने सरिया मोड़ी और भी तरह तरह के बल प्रदर्शन करे, जैसे कि सरिया मोड़ देना, कीलों को हाथों से ठोक देना, या फिर दांतों से जंजीरों को तोड़ देना, या फिर भारी वजन को उठा देना। यह साधारण लोगों के सामने करके दिखाते हैं, लेकिन मंच के पीछे ये जो स्ट्रॉन्गमैन होते हैं यह खुद अभ्यास करते हैं कि किस प्रकार से हमको इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को करना है। यदि कोई व्यक्ति मंच पर जाकर भारी वजन को उठाने का शक्तिशाली बल प्रदर्शन करता है तो फिर वह उससे पहले कई बार मंच के पीछे अभ्यास के द्वारा उस वजन को उठाता है, और वह देखता है कि कहीं मंच पर मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिस वजह से मेरा उपहास उड़े या फिर सर्कस का मज़ा कम हो जाए। तो फिर जो भी उस समय जो शक्तिशाली पुरुष होते थे, उन पुरुषों में कुछ ना कुछ शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने की काबिलियत होती थी। जैसे कि कोई व्यक्ति भारी वजन को उठा सकता है, या फिर कोई व्यक्ति अपनी छाती को फुला करके जंजीरों को तोड़ सकता है, या फिर कोई व्यक्ति दांतों से बल लगाकर कीलों को तख्तों पर से उखाड़ सकता है। तो फिर जो कई तरह के जो व्यक्ति होते थे वह कई तरह के बल प्रदर्शन का पहले से ही अभ्यास कर लेते थे, और वह उसी अभ्यास के चलते स्टेज पर आते थे, और जो उनको जो बल प्रदर्शन जो विशेष रूप से आते थे उन्हीं का ही प्रदर्शन करके चले जाते थे। तो इस तरह से जाज की भी ट्रेनिंग चल रही थी, और वह ट्रेनिंग के द्वारा काफ़ी शक्तिशाली बल प्रदर्शन करना भी सीख गए थे। जैसे कि अलेक्जेंडर जाज जो है वह अपने दांतों के जबड़ों के बल से ही जो स्टील की जो बीम होती है उसको उठाने का अभ्यास करते थे। तो फिर जब यह अभ्यास कर रहे हैं, यानी कि जाज की स्ट्रेंथ जो है वह काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि अभ्यास के द्वारा, व्यायाम के द्वारा वह काफ़ी शक्तिशाली बन गए हैं कि वह अपने जबड़ों के बल से ही जो स्टील की जो बीम होती है उसको उठा रहे हैं। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि आप देखते हो कि अलेक्जेंडर जाज ने कितनी बड़ी जो एक गाटर टाइप जो ये जो स्टील की बीम है इसको उठाकर फोटो खिंचवा रखी है। दूसरा बल प्रदर्शन जाज ऐसा कर सकते थे कि वह अपनी दोनों भुजाओं से घोड़े को रोक सकते थे। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि जाज ने अपने हाथ के एक तरफ एक घोड़े की रस्सी को, दूसरे हाथ में दूसरे घोड़े की रस्सी को पकड़ रखा है, और घोड़ों पर चाबुक मारने की वजह से वह घोड़े बार बार भागने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जाज अपनी ताकत के बल पर उन घोड़ों को जाने ही नहीं दे पा रहे हैं।
तो इस तरह का बल प्रदर्शन जाज करना सीख गए थे। इसके बाद जो ह्यूमन कैनन बॉल होती है उसको भी पकड़ने का वह अभ्यास कर रहे थे, यानी कि जो तोप है, तोप में से एक व्यक्ति उड़ता हुआ आएगा जिसको अलेक्जेंडर जाज पकड़ते थे। इसी के दौरान जाज ने छाती से और हाथों से जंजीरों को तोड़ने का अभ्यास भी सीख लिया था। यह सारी चीज़ें जो अलेक्जेंडर जाज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें स्टेज के पीछे हो रही हैं, यानी कि इन सारी चीज़ों को करने का अभ्यास अलेक्जेंडर जाज कर रहे हैं ताकि इन शक्तिशाली चीज़ों को लोगों के सामने करके दिखाया जा सके। क्योंकि होइस्तोव जो है वह एक काफ़ी प्रोफेशनल व्यक्ति है और वह अपने सर्कस को काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, और उसके साथ सेर्गी निकोलास भी अपना पूरा साथ दे रहे हैं। क्योंकि होइस्तोव ऐसा कहते हैं कि मैं अपने इस सर्कस को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि जो साधारण व्यक्तियों के लिए असंभव लगता हो वह इस सर्कस में आकर संभव लगने लग जाए। यानी कि साधारण व्यक्ति सोचता है कि कोई अपने हाथों से तख्तों में कीलों को कैसे ठोक सकता है, उस असंभव काम को भी इस सर्कस में संभव किया जा सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति सोचता है कि एक साधारण सा व्यक्ति भारी वजन को कैसे उठा सकता है, तो फिर वह असंभव सा दिखने वाला काम भी हमारे सर्कस में आकर संभव हो जाए और व्यक्ति ऐसा विचार करने लग जाए कि सर्कस में रहने वाले स्ट्रॉन्गमैन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो यही मानसिकता होइस्तोव की थी और वह इसीलिए अलेक्जेंडर जाज को ऐसी ट्रेनिंग दे रहे थे जिस वजह से वह ऐसे शक्तिशाली बल प्रदर्शन करना सीख जाए कि कोई साधारण व्यक्ति देखे तो वह विश्वास ही ना कर पाए और उसके मन में उस सर्कस के प्रति ऐसी छवि बन जाए कि वह बार बार उस सर्कस को देखने के लिए आए। लोगों को अधिक से अधिक अपनी ओर आकर्षित करने के लिए स्ट्रॉन्गमैन का मुख्य काम यही होता था कि वह ऐसे ऐसे खतरनाक बल प्रदर्शन करके दिखाएं जिसको साधारण व्यक्ति देखकर उंगलियां चबाने लग जाएं। तो इस तरह की ट्रेनिंग अलेक्जेंडर जाज को दी जा रही थी, जिसमें सेर्गी निकोलास भी अपना पूरा साथ दे रहे थे, होइस्तेव भी अपना पूरा साथ दे रहे थे और जो सर्कस के बाकी जो स्ट्रॉन्गमैन और जो साथी थे वह भी पूरा साथ दे रहे थे। जाज तो इतने शक्तिशाली थे कि वह अपने दांतों से ही 1 से 2 मीटर दूर तक लोहे की रॉड को फेंक दिया करते थे। उनके जो दांत थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। ऐसा कहा जाता है कि जाज अपने दांतों में एक विशेष प्रकार की चीज़ पहनने के बाद दांतों से संबंधित कोई शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते थे। पुस्तक में ऐसा बताया गया है कि जो होइस्तेव नाम के जो प्रोफेशनल व्यक्ति है वह जाज के हाथों से घोड़े रोकने का जो बल प्रदर्शन है उसको देखकर काफ़ी प्रभावित हुए थे और उन्होंने जाज की काफ़ी प्रशंसा करी थी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलेक्जेंडर जाज का ये जो बल प्रदर्शन है ना, कि वह अपने दोनों हाथों से 2 घोड़ों को रोक रहे हैं और जब घोड़ों पर बार बार प्रहार किया जाता है तो फिर वह घोड़े भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर जाज अपनी ताकत के बल से उनको रोकने का प्रयास करते हैं और घोड़े बार बार प्रयास करने के बाद भी आगे की ओर बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर मैं सोचता था कि क्या ऐसा बल प्रदर्शन भी संभव हो सकता है कि एक साधारण सा व्यक्ति अपनी ताकत के बल पर 2 घोड़ों की रफ्तार को रोक सके, क्योंकि ऐसा बल प्रदर्शन कराना वास्तव में बहुत कठिन है। क्योंकि साधारण व्यक्ति यदि ऐसा बल प्रदर्शन देखे तो फिर वह तो यही विचार करेगा कि यह जो व्यक्ति घोड़े को रोकने का प्रयास कर रहा है इस व्यक्ति के 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो फिर मैं सच में ऐसा विचार करने लगा था कि क्या सच में अलेक्जेंडर जाज इतने शक्तिशाली बन गए होंगे कि उन्होंने 2 घोड़े को आपस में इस तरह से रोक दिया था और वह उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा ही शक्तिशाली बल प्रदर्शन लुईस सायर ने करा था। उन्होंने भी घोड़े को रोकने का प्रयास करा था। तो फिर मेरा विचार आया कि जो हमारे महर्षि दयानंद जी हैं उन्होंने भी एक बार अपने हाथों से ही एक रथ के पहिए को पकड़ लिया था और उस रथ में 2 घोड़े लगे हुए थे। जब उन घोड़ों को आगे बढ़ने के लिए बार बार उन पर प्रहार किया जा रहा था तो फिर घोड़े काफ़ी प्रयास कर रहे थे आगे बढ़ने का, लेकिन वह आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। फिर बाद में पता चला कि यहाँ पर पीछे से महर्षि दयानंद जी ने उस घोड़े के उस रथ के जो पहिए हैं उसको अपने एक ही हाथ से पकड़ रखा है और वह महर्षि दयानंद उस राजा से कहते हैं कि यह तो 2 घोड़े ही हैं,
यदि 2 घोड़े की जगह 4 घोड़े भी होते तो भी यह आगे नहीं बढ़ने वाले थे। तो फिर वहाँ पर मेरा विचार आया कि सच में ऐसा हो सकता है, क्योंकि महर्षि दयानंद ब्रह्मचारी हैं, उनके भीतर ब्रह्मचर्य का बल है और वह काफ़ी शक्तिशाली थे। इसलिए वह वहाँ पर ऐसा कह देते हैं कि ये तो 2 घोड़े हैं, यदि 2 घोड़े की जगह 4 घोड़े भी होते तो भी यह आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते। तो इस तरह से मेरा निश्चय पूरा हो गया कि जब महर्षि दयानंद अपने एक ही हाथ से 2 घोड़े को पकड़ सकते हैं और आगे नहीं बढ़ने दे सकते हैं, तो फिर अलेक्जेंडर जाज ने भी ऐसा बल प्रदर्शन करके दिखा दिया होगा कि वह अपने दोनों हाथों से 2 घोड़ों को आगे जाने ही नहीं देते हैं। क्योंकि एक बार स्वामी सत्येंद्र जी ने मिस ताराबाई के ऊपर एक कविता बनाई थी और उस कविता में मिस ताराबाई के बल प्रदर्शनों के बारे में बताया गया था, जहाँ पर ऐसा बताया गया था कि मिस ताराबाई अपने एक ही हाथ से 4 घोड़े की रस्सी को बांध लेती थी और दूसरे हाथ से 4 घोड़े की रस्सी को बांध लेती थी, और वह जब बल लगाती थी और जब चारों घोड़ों को आगे बढ़ने के लिए कहा जाता था, लेकिन वह घोड़े आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पाते थे, क्योंकि मिस ताराबाई जो थी वह भी राममूर्ति व्यायाम करती थी। ऐसा कहा जाता है कि मिस ताराबाई जो थी वह राममूर्ति की शिष्या थी, तो फिर उनके भीतर भी अथाह बल था और वह अपने एक ही हाथ से 4 घोड़ों की रस्सी को पकड़ लिया करती थी और 4 घोड़ों की रस्सी को दूसरे हाथ से पकड़ लिया करती थी और वह उसको आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। तो फिर कहाँ मिस ताराबाई 4 घोड़ों को एक हाथ में पकड़ती है और 4 घोड़ों को दूसरे हाथ में पकड़ती है। कुल मिलाकर 8 घोड़े हो गए और 8 घोड़ों को आगे की तरफ बढ़ने ही नहीं देती थी। तो इस तरह का बल मिस ताराबाई में था और यह बल प्राणायाम की वजह से संपन्न हो पाया था, क्योंकि प्राणायाम सच में बहुत शक्तिशाली है। मुझे ऐसा विश्वास नहीं होता है कि क्या सच में ऐसा संभव हुआ होगा, क्या सच में मिस ताराबाई ने ऐसा करके दिखाया होगा। मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन स्वामी सत्येंद्र जी ने बताया है तो फिर सच ही बताया होगा, इसलिए मैं इस बात पर विश्वास कर सकता हूँ कि ऐसा बल प्रदर्शन मिस ताराबाई ने करा होगा। तो इसी तरह का बल प्रदर्शन अलेक्जेंडर जाज भी कर लिया करते थे, क्योंकि जाज जो हैं और जो हमारे भारत के जो शक्तिशाली पुरुष हैं इनमें बहुत अंतर है। जाज जो है वह आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जो प्रोफेसर राममूर्ति हैं उनके जो शिष्य हैं वह प्राचीन बल बढ़ाने वाली ही व्यायाम करते हैं, कुंभक वाले व्यायाम करते हैं। वह ऐसा व्यायाम करते हैं जिसमें प्राण की शक्ति को बढ़ाया जाता है और प्राण की शक्ति सच में हमको बहुत ज़्यादा बलशाली बना देती है। बस हमको उस प्राण शक्ति को अपने भीतर ग्रहण करना आना चाहिए। तो इस तरह के इतने सारे बल प्रदर्शन करना अलेक्जेंडर जाज सीख गए थे। फिर अंत में यहाँ पर कुछ दुख के पल आते हैं और कुछ दुख के पल ये आते हैं कि अलेक्जेंडर जाज के जो साथी थे, यानी कि जो चाइजेनोस थे, सेड्यूक थे और सेर्गी निकोलासवी थे, वह जाज को अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह जाज को कहते हैं कि मुझे एक नया स्ट्रॉन्गमैन मिल गया है, यानी कि जाज को कहते हैं कि अब तुम इतने काफ़ी शक्तिशाली हो गए हो कि अब तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। तुम इस सर्कस में रहो, होइस्तोक के साथ मिलकर काम करो। वह अपना करियर यहाँ पर समाप्त करके सेर्गी निकोलासवी और सेड्यूक और चाइजेनोस वहाँ से उस सर्कस से चले जाते हैं और वह जाते जाते जाज को पीठ पर थपथपाते हुए कहते हैं कि ज़िंदगी के फिर किसी सफ़र में तुमसे मुलाकात होगी और जो तुम प्रशस्ति चाहते थे, जो तुम चाहते थे कि मैं शक्तिशाली बनूं और तुम अपने विश्व भर में अपना नाम फैलाना चाहते थे, तो फिर तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ। तुम काफ़ी शक्तिशाली बन गए हो और तुमको अब शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने चाहिए, क्योंकि सेर्गी निकोलासवी समझ गए थे कि ये जो मेरा स्टूडेंट है, जो अलेक्जेंडर जाज है, यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका है, यह शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर सकता है। तो फिर इस समय अलेक्जेंडर जाज उदास थे। उनके जो साथी थे, जो काफ़ी पुराने साथी थे, क्योंकि जाज की मुलाकात कहाँ उस उपाटोप सर्कस में हुई थी और यहाँ पर इस होइस्तोप सर्कस में इनके जो साथी थे, जो निकोलासवी थे और बाकी के जो साथी थे, यह जाज को अलविदा कहकर चले जाते हैं। जाज काफ़ी उदास थे, लेकिन अब जाज की उन्नति का समय आ गया था। जाज काफ़ी शक्तिशाली बन गए थे। उन्होंने तरह तरह के
बल प्रदर्शन करके लोगों के सामने दिखाए थे, जिस वजह से जास की एक विशेष ख्याति पूरे विश्व भर में फैलने लगी थी, क्योंकि जास सच में शक्तिशाली थे। उन्होंने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के द्वारा ही ऐसे ऐसे शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखा दिए थे कि कोई साधारण व्यक्ति उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। क्योंकि तुम खुद सोचो, दांत से इतनी भारी स्टील के बीम को पकड़कर फेंक देना और रस्सी के बल लटक कर उस बीम को पकड़ लेना, क्योंकि ये जो जास की जो फ़ोटो हैं शक्तिशाली बल प्रदर्शन की, ये रियल फ़ोटो हैं, ये जास ने खुद करके दिखाई हैं, तब जाकर इन फ़ोटो को लिया गया था। तो जास जो थे वह काफ़ी शक्तिशाली बन चुके थे। फिर उनकी होइस्तोव से एक विशेष बातचीत हुई। अलेक्जेंडर जास को होइस्तोव ने बताया कि आगे के स्थान पर हम चलते हैं और वहाँ पर हम एक सर्कस का आयोजन करेंगे, जहाँ पर मैं ऐसी घोषणा करूँगा कि तुम इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को करके दिखाओगे। यानी कि अब अलेक्जेंडर जास का समय आ गया था कि अलेक्जेंडर जास के नाम के पोस्टर छपवाए जाएं, जहाँ पर ऐसा लिखा होगा कि अलेक्जेंडर जास तरह तरह के शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन होइस्तोव ने पोस्टर छपवाने से पहले एक महत्वपूर्ण काम यह करवाया कि पहले जास से पूछ लिया गया कि तुम कौन कौन से शक्तिशाली बल प्रदर्शन लोगों के सामने करके दिखाना चाहते हो। मैं उन्हीं शक्तिशाली बल प्रदर्शन को पोस्टर में दिखाऊंगा, तुम्हारी फ़ोटो को दिखाऊंगा और समय को भी दिखाऊंगा कि किस समय हम इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को सर्कस में प्रस्तुत करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग उस सर्कस को देखने के लिए आए, तुम्हारी ख्याति ज़्यादा से ज़्यादा फैले। तो इस तरह से अलेक्जेंडर जास ने बताया कि मैं कुछ ऐसे विशेष बल प्रदर्शन हैं जिसको मैं कर सकता हूँ। तो उन बल प्रदर्शनों में बताया गया कि कीलों को गाड़ना, छाती पर पत्थर तोड़ना, तो इस तरह के जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन हैं मैं करके दिखा सकता हूँ। तो जो होइस्तोव थे उन्होंने एक पोस्टर बनवाया जिसमें लिखा हुआ था कि अलेक्जेंडर जास जो हैं वह इतने शक्तिशाली पुरुष हैं कि वह अपने हाथों से ही कीलों को लकड़ी में ठोक सकते हैं और अपने दांतों से ही जंजीरों को तोड़ सकते हैं, और वह इतने शक्तिशाली हैं कि वह अपनी छाती पर पत्थर रखवा कर भी तोड़वा सकते हैं। तो इस तरह का पोस्टर बना दिया गया था और इस पोस्टर को अलेक्जेंडर जास रुके हुए थे उस स्थान के पूरे क्षेत्र में उस पोस्टर को लगवा दिया गया था। सौभाग्यवश अलेक्जेंडर जास जिस स्थान पर रुके थे यह उनके बचपन का स्थान था, सेरास्का। ये सेरास्का नाम का स्थान था जहाँ पर अलेक्जेंडर जास ने बचपन में कभी सर्कस को देखा था। तो फिर ये जो सर्कस था जहाँ पर अलेक्जेंडर जास रुके हुए थे, यहाँ पर उन्होंने अपना एक बचपन के दिन याद आ गए कि बचपन में मैंने इसी सेरास्का नाम के स्थान पर एक सर्कस देखा था, जहाँ से मेरी प्रेरणा शक्तिशाली बनने की हुई थी, सर्कस कलाकार बनने की हुई थी, और आज उसी प्रेरणा के चलते मैं यहाँ शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने जा रहा हूँ। तो फिर यह सेरास्का जो था यह उनके बचपन का स्थान था जहाँ पर उनका पूरा परिवार रहता था। तो जो पोस्टर थे वे पूरे क्षेत्र में छपवा दिए गए थे। अलेक्जेंडर जास की जो फैमिली थी उन्होंने भी उस पोस्टर को देखा। उस पोस्टर को देखने के बाद अलेक्जेंडर जास के एक अंकल थे, वह अंकल अलेक्जेंडर जास को बहुत प्यार करते थे और अंकल ने ही उस पोस्टर को ले जाकर जास की माँ को दिखाया और उनके पिता को दिखाया और ऐसा बताया कि देखो तुम्हारा बेटा जो अलेक्जेंडर जास है वह यहाँ पर शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने आया है, इसलिए हम सभी जो हैं जाकर अलेक्जेंडर जास के बल प्रदर्शन को देखेंगे। प्रदर्शन का समय आया, जास जो थे वह स्टेज पर आए हुए थे और जो उनका जो पूरा परिवार था वह उस सर्कस की जो पहली वाली जो रो थी उसी की कुर्सियों पर बैठा हुआ था। उनके पिताजी वहाँ पर थे, उनकी माताजी वहाँ पर थी, उनके जो अंकल थे वह भी वहाँ पर थे और जास के भाई और बहन दोनों वहीं पर बैठे हुए थे। तो जास वहाँ पर शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने लगे, जंजीरों को तोड़कर दिखाया और उन्होंने अपने हाथ के प्रहार से ही लकड़ी का जो तख्ता था वहाँ पर कीलों को उन्होंने ठोक कर दिखाया। तो फिर यह सारा दृश्य उनके पिताजी भी देख रहे थे, उनकी माता भी देख रही थी, लेकिन माता का दिल वहाँ पर पिघल गया और वह अपने जास को ऐसे कष्ट में देखकर थोड़ी सी रोने लगी। उनकी आंखों से
आंसू आने लगे। सच में यह एक बहुत ही विचित्र दृश्य है कि जो बेटा जो है वह शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर रहा है और वहाँ पर वह कष्ट को सह रहा है और माँ अपनी आंखों से इस कष्ट को सहते हुए अपने बेटे को देख रही है। तो यह दृश्य देखकर उनकी माता जो थी वह रोने लगी और बगल में ही जो उनके अंकल बैठे हुए थे वह उनकी माता से कहते हैं कि तुमको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो बेटा है अब वह प्रोफेशनल स्ट्रॉन्गमैन बन चुका है। फिर जास ने एक शक्तिशाली बल प्रदर्शन और दिखाया। वह यह था कि किलो का जो एक तख्ता था उस तख्ते पर जास लेट गए और उन्होंने अपनी छाती पर पत्थर का एक टुकड़ा रखवा लिया और फिर उस टुकड़े को तोड़ने के लिए जास की छाती पर 2 व्यक्तियों के द्वारा हथौड़े से प्रहार किया गया। यह दृश्य देखकर माँ और ज़्यादा विचलित हो गई और वह रोने लगी, लेकिन उनके जो अंकल थे उन्होंने उनकी माँ को समझाया, तुम्हारा जो बेटा है वह अब प्रोफेशनल स्ट्रॉन्गमैन बन चुका है, इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो। शो ख़त्म होने के बाद जास जो थे वह अपनी फैमिली से मिले और वह अपनी माता से भी मिले। माता उनको देखकर बहुत खुश हुई और जास से कहने लगी कि बेटा तुम 1 हफ्ते के लिए यहीं पर रुको हमारे घर पे। लेकिन जास जो थे वह रुकने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि जास का अभी समय पूरा नहीं हुआ था। वह अपनी प्रशस्ति और भी पूरे विश्व भर में फैलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी माँ से घर में रुकने के लिए मना कर दिया था। इसी दौरान कुछ समय के बाद जास के पास एक लेटर आया और लेटर ये था कि अब जो युद्ध होने वाला है इस युद्ध में तुमको कमान संभालनी होगी, यानी कि जास को अब सेना में भर्ती होना था।